आगे काम आएगी। तो आप सभी का स्वागत है आज के न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में। ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो आई होप आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेरे को ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं और हम जो हैं आज उन चैलेंजेस की बात करेंगे कि जो हमें एज अ नए डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आते हैं। और जब आप नए डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो कुछ दिनों बाद, जस्ट थोड़े से ड्यूरेशन के बाद, आप बन जाते हैं अपलाइन। जैसे ही आपने कुछ नए लोगों को रिक्रूट किया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विच होती है एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे जब आप जुड़े होते हैं। एंड जैसे ही आपने एक टीम बनाई तो आपकी जो टीम, जो आपका जो डेजिग्नेशन है, जो आपका पद है, जो आपका ओहदा है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है और आप बन जाते हैं अपलाइन। एंड जैसे जैसे अब आपकी टीम ग्रो होती है, जब आपकी टीम में 100-50 लोग हो जाते हैं तो आप बन जाते हैं लीडर। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपकी कुछ रोल प्लेइंग है। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास कुछ चीजें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। एज अ अपलाइन आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एंड देन एज अ लीडर आपके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कि क्या है हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप मेरी ये स्क्रीन आप सभी के सामने आपको डिस्प्ले में आ रही होगी। तो कोई भी जवाब दे सकता है प्लीज। सर ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कंटिन्यू। ओके, सो अपने आप को म्यूट रखिएगा, अपनी वीडियो भी अगर हो सकता है आप ऑफ रखिएगा। अपने मतलब ताकि डिस्टरबेंस ना हो तो अपने आप को म्यूट रखिएगा। तो हम लोग जो हैं आज के इस पूरे इसमें 45 मिनट्स में कुछ चीजों को कवर करने वाले हैं। एंड उन चीजों में सबसे पहली चीज है इस एजेंडे पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहली है कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ चैलेंजेस कौन से आते हैं और क्यों आते हैं वो चैलेंजेस। दूसरा कि हमें शुरुआत कैसे करनी है। तीसरा हमें अपने आप को लॉन्च कैसे करना है। और चौथा अपलाइन के तौर पे आपका रोल क्या है। एंड पांचवा कि पैसा कैसे बनेगा और हम लोग प्रोफेशनल व्यवसायी कैसे बन पाएंगे इस धंधे के अंदर, इस प्रोफेशन के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, ओके लाइफ केयर के अंदर। तो इन पॉइंट्स को मैं कवर करता हूं। तो सबसे पहले चैलेंजेस। जब जब कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है, देखिएगा आप जो बातें मैं कर रहा हूं इसको एज अ लेक्चर मत लीजिएगा दोस्तों। इसको लीजिएगा जैसे हम लोग रूटीन की बातें कर रहे हैं। तो रूटीन की बातों में मैं आपको सिंपल ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करता है उसके सबसे पहला चैलेंज होता है सबसे बड़े चैलेंजेस उसके सामने जो आते हैं, सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है वो एक एटीडी पीरियड में होता है। एटीडी पीरियड, ये एटीडी पीरियड क्या है? एटीडी पीरियड है एनी टाइम डेथ। एनी टाइम डेथ एटीडी पीरियड है, एनी टाइम डेथ। जब हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं अपनी टीम के अंदर तो बहुत सारी संभावनाएं होती हैं कि वो व्यक्ति सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति रुक नहीं पाएगा। उस व्यक्ति को मतलब बहुत सेंसिटिव दौर से वो गुजर रहा होता है जब आपके साथ वो ज्वाइन करता है। लेकिन ये चैलेंजेस जो हैं, ये चैलेंजेस आप इस पीरियड्स में अगर हमने उनके साथ कुछ ऐसा किया तो वो सस्टेन कर सकते हैं। अगर वो सस्टेन कर गए शुरुआत के एटीडी पीरियड के अंदर, एटीडी पीरियड होता है शुरू के 3 महीने का समय जिसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है, स्पेशल प्रिक्योरमेंट्स किया जाता है, स्पेशल प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, स्पेशल सावधानियां बरती जाती हैं एक बच्चे के लिए। सेम तरीके से जो हमारा नया डिस्ट्रीब्यूटर बना वो किसी एक प्रोफेशन से आया है, वो टीचर था, वो डॉक्टर था, वो हाउसवाइफ था, सॉरी हाउसवाइफ थी, वो कुछ और किसी एक प्रोफेशन से आया है। तो उसका जन्म आपकी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। इट इज अ न्यूली बॉर्न बेबी। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को।
तो जब ये व्यक्ति आपके पास आया है, इसका नया नया जन्म हुआ है, एक होता है बायोलॉजिकल पेरेंट्स, एक होते हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स। बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं जो माता पिता जिनसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है। एक होते हैं प्रोफेशनल पेरेंट्स। आप उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसके कोई और हैं, लेकिन उसके पिता, उसके माता का धर्म आपने निभाना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ उसका जन्म हुआ है। तो ऐसे में जो कुछ बेसिक चैलेंजेस को अगर हम ओवरकम करते हैं, तो वो, जैसे अगर हम बात करें तो शुरुआत के दौरान में जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत शुरुआत में बहुत तवज्जो उसको देनी पड़ती है। लेकिन धीरे 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 जब वयस्क हो जाता है तो वो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इन सबको खुद ही फेस कर सकता है। उसके मसल्स इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि वो छोटी मोटे, उसके इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन शुरुआत के दौर में अगर उसको हम सही ध्यान नहीं देंगे तो उस बच्चे को हम लोग युवा अवस्था तक नहीं ला सकते हैं। तो ये एटीडी पीरियड से निकलना बहुत जरूरी है। चैलेंजेस क्यों आते हैं? चैलेंजेस क्यों आते हैं आपको एज अ चैलेंज, जैसे एज अ अपलाइन, एज अ डाउनलाइन, एज अ लीडर, आपको चैलेंज आता है। तो ये जो चैलेंज आपके पास आ रहा है, ये चैलेंज हमेशा आपकी ग्रोथ के लिए आता है। मैंने यहां पे लिखा है, चैलेंजेस मेक यू द पर्सन योर टीम नीड, मतलब नीड फॉर फ्यूचर, और मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जब आप ज्वाइन करते हैं तो सभी लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते। जब आप ज्वाइन करते हैं सभी लोग आपकी तवज्जो नहीं देते हैं आपके व्यवहार के ऊपर। उसका कारण होता है कि एक प्रोसेस होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक बहुत बड़ा आयाम तक ले जाने की बात करता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक बड़ा लीडर, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बनाने की बात करता है जो बहुत बड़ा पैसा बनाएगा। अभी हम जिस आईडी से लॉगिन हुए हैं वो सोनम जायसवाल की आईडी है। ये लड़की 26-27 साल की लड़की है और 25 लाख रुपए महीना कमाती है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जिस मुकाम पे आज आप और हम लोग हैं, अगर हमें 25 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाए तो हम शायद उसको रिटेन ना कर पाए, उसको सस्टेन ना कर पाए उस सिचुएशन में। तो इसलिए जैसे मतलब आप अपने बच्चों के साथ मतलब बड़ा ध्यान रखते हैं कि छोटा बच्चा है तो उसको छोटा भार उठाने के लिए देते हैं, बड़ा बच्चा है तो बड़ा भार उठाने को देते हैं, और कोई आपका घर में कोई युवा व्यक्ति है तो उसको और ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। उसी टाइप से नेटवर्क मार्केटिंग में बाय डिफॉल्ट आपके मसल्स बिल्डअप होते हैं। जैसे जैसे जितने कैपेबल आप होते चले जाएंगे, वैसी वैसी संभावनाएं बनती हैं आपकी सफलता की। तो मैं एक एक छोटी सी कहानी यहां पे सुनाना चाहता हूं कि जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, हमने प्लान दिया किसी को, तो एक सवाल उठता है, सर हमने प्लान तो दे रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, फॉलो अप कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, लोग हमारी बातें सुन नहीं रहे हैं। जब लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपका एक माइंडसेट बनता है कि क्यों नहीं सुन रहे हैं, और आप उसका वे आउट फाइंड आउट करते हैं। जब आपको लोग इग्नोर करते हैं तो आप उसका एक तरीका निकाल के, ढूंढने का तरीका निकालते हैं, अपने ब्रेन को काम देते हैं। तो यहां पर ये जो चैलेंजिंग पीरियड है, ये वही पीरियड है, ये वही पीरियड है जो आपको एज अ लीडर ग्रूम कर रहा है, एक लीडर के तौर पे आपको जो बढ़ा रहा है, बना रहा है अंदर ही अंदर। अब क्या करना है इस ड्यूरेशन में, जब शुरुआत की ड्यूरेशन है, शुरुआत की ड्यूरेशन में करना क्या है? बहुत सारे साथियों के सवाल थे कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं सर, कुछ दिन रुकते हैं, वो टिक नहीं पाते। जितना पेशेंस, जितना पैशन मेरा है उतना मेरी टीम का नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हर चीज, हर एक व्यक्ति जीतेगा वही जो पेशेंस रखेगा। हमने यहां पर बहुत सारे लोग देखे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक दिन का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो जनरेशन टू जनरेशन आगे तक आपको इस व्यवसाय में, मतलब अगली जनरेशन तक आप मतलब इस लेजेसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आप अर्न नहीं कर रहे हैं तब आपको लर्न करना पड़ेगा। जिस टाइम आप अर्न नहीं कर रहे हैं उस टाइम अपनी लर्निंग को फोकस कीजिए, और इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए कि जब आप कमा नहीं रहे हैं, जब आपकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, तब आपके पास बहुत समय है अपने आप को ग्रूम करने के लिए। ग्रूमिंग कैसे होगी? ग्रूमिंग होगी इस टाइप की मीटिंग से, ग्रूमिंग होगी बुक्स पढ़ने से, ग्रूमिंग होगी
कोई सवाल आपके पास आ रहा है उसको लिखें और अपने अप्लायंस से उसका प्रैक्टिकल आंसर पूछें। तो ये, बट इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है और हम एज अ लीडर ग्रूम करते हैं। दूसरा जो सबसे जरूरी है, पेशेंस तो आपके ब्रेन में होना चाहिए, लेकिन एक खलबलाहट आपके एक्शन में होनी चाहिए। आपके एक्शन में एक खलबलाहट होनी चाहिए। जैसे आपने बतख को देखा है, बतख, कभी किसी बतख को तैरते हुए देखिएगा, वो ऊपर से बहुत स्मूथ नजर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके पैर चल रहे होते हैं, उसकी जो मूवमेंट्स है वो बहुत ही अंदर पानी के अंदर सफलिंग कर रही होती है। यही तरीका है, ऊपर से अगर बतख को आप देखेंगे बहुत पेशेंस वाली नजर आएगी। सेम तरीके से ये गुण नेटवर्क मार्केटर्स के अंदर होना चाहिए, गुण अपने अंदर डालिए। आप शांत रहिए, कोई खलबलाहट नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जरूरी है, किसी भी प्रोफेशनल के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? आपने देखा है कि लोग है ना रीइन्वेंशन करते हैं, रीइन्वेंट करते हैं व्हील को। मानवीय इतिहास के अंदर एक सबसे बड़ा जो इन्वेंशन हुआ है वो इन्वेंशन हुआ है पहिए की खोज, पहिया, टायर। तो टायर जो है ना गोल ही होता है। जिसने पहले इन्वेंट किया टायर को, तो पहिए को एक बार ढूंढ लिया, एक बार ही उसको इन्वेंट कर लिया कि पहिया गोल होता है। आज चाहे कितनी भी बड़ी सी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी सी बड़ी महंगे से महंगे ब्रांड्स हैं, गाड़ियां, ट्रक, ट्रैक्टर्स, व्हाटएवर, वो उनका रिसर्च का हेड, उनके रिसर्च के डिपार्टमेंट इसमें दिमाग नहीं लगाते कि यार पहिए को चकोर बना के कुछ और किया जा सकता है क्या, कुछ ऐसा बनाए क्या कि पहिए की इफिकेसी बढ़ जाए। तो इसी टाइप से नेटवर्क मार्केटिंग का एक व्हील है, एक एक सिस्टम है। तो उसको उसको रीइन्वेंट करने की कोशिश मत करो। आप क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। सिंपल है भाई साहब, आपका जो सिस्टम है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। बाबा आदम के जमाने से जो सिस्टम है वही सिस्टम काम करेगा। वो व्हील है, वो पहिया है। अब पहिए का जो इजाद हो गया, जो इन्वेंशन हो गया, उसको रीइन्वेंट करने में आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे। आखिर में आपको पहिया गोल ही यूज करना पड़ेगा। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। पहिए को चाहे आप कितना भी रिसर्च कीजिए, पहिया आपको गोल ही लगाना पड़ेगा अपनी गाड़ी में। वो इन्वेंट हो चुका है बहुत पहले। आपको क्या करना है वो देखने की जरूरत है। सबसे पहले अपने आप को डिक्लेयर कीजिए, अपने आप को डिक्लेयर कीजिए और अपने आप से पूछिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं? डेफिनेटली। अगर आप हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में हैं तो डेफिनेटली आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, एंड खासतौर पे आप ओके लाइफ केयर के अंदर हैं। लेकिन क्या आपके पड़ोसी को मालूम है? क्या आपके दोस्तों को मालूम है? क्या आपके रिलेटिव्स को मालूम है? क्या आपके फेसबुक के दोस्तों को मालूम है? क्या आपके इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां पर आपकी अवेलेबिलिटी है, वहां पर क्या मालूम है कि आप ओके लाइफ केयर कर रहे हैं? अगर नहीं मालूम है तो यकीन मानिएगा ये आपकी नेटवर्क मार्केटिंग के काम को रोके हुए है। डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको एज अ नेटवर्कर। आपको अपने आप को यह डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, ओके लाइफ केयर करता हूं, एंड दिस इज माय प्रोफाइल। आपकी आइडेंटिटी क्या है? क्या परिचय है आपका? देखिए, जैसे होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं अ, किसी भी एक शख्स का नाम अगर मैं उठाऊं, सचिन तेंदुलकर, तो लोग क्या बोलेंगे? ही वॉज अ क्रिकेटर। मैं कहूं सचिन तेंदुलकर तो यार ब्रांड एम्बेसडर भी है उसका, बॉर्नवीटा का। मैं कहूंगी यार सचिन तेंदुलकर तो पार्लियामेंट में एमपी भी है, राज्यसभा का सदस्य भी है। मैं कहूं कि यार वो तो एक पॉलिटिशियन भी है। लेकिन व्हाट इज द आइडेंटिटी दैट सचिन तेंदुलकर इज हैविंग? इज ही इज अ क्रिकेटर। मोदी एक पॉलिटिशियन है, लता मंगेशकर एक सिंगर है, धोनी एक क्रिकेटर है, उसके अलावा उसके मल्टी वेंचर्स में उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो क्या जब मैं आपका नाम लूं तो आपकी क्लियर आइडेंटिटी है?
क्या आपकी क्लियर आइडेंटिटी है? और क्या वो आइडेंटिटी नेटो मार्केटिंग से संबंध रखती है, ओके लाइफ केयर से संबंध रखती है? यदि रखती है तो आप बहुत बड़ा कर पाएंगे। और अगर आपकी आइडेंटिटी फॉगी है, धुंधली है, तो यकीन मानिएगा आपकी सफलता और आपका आने वाला पैसा भी धुंधला ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे एक छोटी सी दुकान खुलती है हमारे पड़ोस में, तो वो क्या करते हैं, वो अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को एक इनविटेशन देते हैं, इनॉग्रेशन का इनविटेशन। और ये इस इनविटेशन में उसके चंद लोग आते हैं, उसके जानकार रिश्तेदार, पड़ोसी, अड़ोसी, भाई बंद, यारे प्यारे सब आते हैं और उस दुकान से थोड़ी बहुत खरीदारी भी करते हैं और दूसरों को बोलते हैं यार गुप्ता जी ने अपना स्टोर खोल दिया। तो ये सब चीजें उसके बिजनेस को प्रमोट करती हैं एंड जिसको हम डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। आपको नजर नहीं आता लेकिन हो रहा होता है अंदर अंदर काम। तो कहने का मतलब है कि आज आपने जो काम करना है वो अपने आप को डिक्लेयर करने का काम करना है। अपना एक व्हाट्सएप स्टेटस बनाइए। आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखा होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ओके लाइफ केयर, एनी काइंड ऑफ वेलनेस की रिक्वायरमेंट है तो मुझसे संपर्क करें। उसको हमेशा के लिए फिक्स कर लीजिए, स्टेटस लाइन आपकी आ जाएगी। कुछ प्रोडक्ट्स को अपने स्टेटस पे डालते रहिए हर दूसरे तीसरे दिन, सो दैट बहुत सारे लोग जिनको आप अप्रोच नहीं कर सकते हैं वो आपको अप्रोच करें। एंड इन एफर्ट्स में आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार। ऐसा नहीं कि आज कर लिया तो कल नहीं किया, परसों कर लिया, 1 महीने बाद किया, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप रूटीन में करते रहेंगे तो डेफिनेटली, जैसे हम बोलते हैं कि एक एक बूंद के गिरने से पत्थर पे भी मतलब क्रैक हो जाता है, पत्थर भी उस पे भी चोट लगने से, एक बूंद पानी बहुत सॉफ्ट होता है, उससे भी वो पत्थर को ब्रेक कर सकता है। अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपके हैं, एंड ये एफर्ट्स ऑनलाइन भी होने चाहिए एंड ऑफलाइन भी होने चाहिए। ऑनलाइन कैसे? कि आपके फेसबुक पर, आपके इंस्टाग्राम पर हर रोज एटलीस्ट एक पोस्ट जाए जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हो आपके प्रोफाइल को, आपकी आइडेंटिटी को। आप जो कुछ डाल रहे हैं कहीं ना कहीं उसके सूत्र जुड़ने चाहिए आपके परिचय से। अनुपरिचय एज अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल होना चाहिए। तो हर रोज एक पोस्ट आपकी जानी चाहिए, बजाय इसके कि मतलब जब भी आपके प्रोफाइल को कोई देखे तो उसके नजर आना चाहिए कि ये व्यक्ति बहुत प्रोफेशनल व्यक्ति है, ओके लाइफ केयर का डिस्ट्रीब्यूटर है एंड एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी है। इसी टाइप से जब ऑफलाइन की हम बात करें तो आप जिन लोगों से मिलते हैं, हम लोग किसी से भी मिलते हैं, किसी अजनबी से मिलते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलते हैं, तो हमारे पास कुछ टॉपिक होते हैं बात करने के। हम पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम लोग सर्दियों की बात कर रहे हैं, हम फॉग की बात कर रहे हैं, तो हम ओके लाइफ केयर की भी बात कर सकते हैं। एंड दिस ऑफलाइन एक्शन जो आपका है ये आपको डेफिनेटली धीरे धीरे, आपको लगता है कि यार आज मैंने बात किया कुछ नहीं होने वाला, कल बात किया कुछ नहीं होने वाला, 1 महीने बाद आपका पहले दिन वाला रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंट होना पड़ेगा दोस्तों, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा एंड अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी होती है, अपने आप से पूछिएगा कि आपने पिछले 1 हफ्ते में कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया, कितने लोगों को आपने अपने ऑफिस में या अपने डीपीयूसी सेंटर में इनवाइट किया, उनके बारे में, इसके बारे में चर्चा की। तो अगर आप बोलेंगे नहीं सर 5 6 10 लोगों के साथ किया, तो उसका एक रिजल्ट एक होना चाहिए आपके पास कि कितने लोगों को मैं मिला पिछले हफ्ते, उनमें से कितने लोगों ने हाँ बोला, कितने लोगों ने ना बोला, कितने लोगों ने मुझे बहुत नेगेटिव फीडबैक दिया और कितने लोग मेरे पास आए और कितने लोगों को मैं ज्वाइन कराने में सक्षम रहा। तो अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत जरूरी होती है अगर आप सीरियस हैं इस बिजनेस को लेके। मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूं, हालांकि हमारा जूम में बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता है, तो मेरा मेरा अपना मानना यह है कि अगर आपके पास एक पूरा रजिस्टर मेंटेन है कि पिछले 1 महीने में आपने कितने लोगों को ज्वाइन कराया, कितने लोगों से मिले, कितने लोगों ने आपको हाँ बोला या ना बोला, तो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में बड़ा इजाफा करेगा,
जो जहां चूक हो रही है शायद यहीं पे चूक हो रही है। एक छोटा सा बिजनेसमैन, एक छोटा सा व्यापारी भी अपने बिजनेस का, उसको ये मालूम होता है कि कौन सा प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कौन सा प्रोडक्ट मूव कर रहा है, कितने ग्राहक आए, कौन से ग्राहक का कितना उधार चल रहा है। तो ये सब चीजें की अकाउंटेबिलिटी हमें रखनी चाहिए एक नए व्यक्ति के तौर पे। लिस्ट बनाना अगेन बहुत वही पहिए को ढूंढने वाला काम है। डोंट री इन्वेंट, ये पहिया ऑलरेडी इन्वेंटेड है। लिस्ट बनाना, लोग बोलते हैं सर मेरे को सब मालूम है, मेरे पास मेरे मोबाइल के अंदर है। प्लीज, आपका मोबाइल इसमें काम नहीं करेगा। कारगर तरीका यह है कि आप अपने एक बढ़िया सा रजिस्टर लें, एक डायरी लें और उस पर अपनी लिस्ट बनाएं। कॉल करने का एक तरीका होता है, कॉल करें, एक अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए इन्विटेशन दें, प्लान शो अप करें, फॉलो अप करें एंड क्लोजिंग करें। तो ये सारा, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग 1-to-1 और ग्रुप मीटिंग्स में आने वाले टाइम में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हम लोग ये बेसिक चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो शुरुआती दौर में क्या करने की जरूरत है? थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। रातों रात किले तैयार नहीं होते हैं, रोम ओवरनाइट तैयार नहीं होता है। अपने आप को डिक्लेयर करने की जरूरत है। जितने लोगों से आप मिल रहे हैं, अपने पुराने दोस्तों से, सबको बताइए कि आपने एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है ओके लाइफ केयर की, जिनमें आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। उनके घर में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर बीमारी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर फिजिकल चैलेंजेस नहीं है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे बेरोजगारी नहीं है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे फाइनेंशियल क्रंचेस नहीं है। तो हम लोग बेरोजगारी और बीमारी दोनों पे काम कर रहे हैं। तो ये आपके पास बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, अगर आप किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। बीमारी और बेकारी दोनों का सॉल्यूशन ओके लाइफ केयर देता है। अब एज अ अपलाइन एक चैलेंज अब यहां पर आता है कि ठीक है सर, हम तो काम कर रहे हैं सर, हमारी टीम काम नहीं कर रही है, ढंग से नहीं काम कर रही है। दोस्तों, बहुत ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा किसी को स्पून फीडिंग करते हैं ना, तो वो काम नहीं हो पाता है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, वहां पर आप उनको अपाहिज कर देते हैं। वो मुझे एक कहानी याद आती है कि एक एक लेबोरेटरी के अंदर ना, जो प्रोफेसर साहब हैं, वो अपने साइंस के स्टूडेंट्स को, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये बता रहे थे कि देखो कैसे प्रोसेस से छिपकली कैसे अंडे में से निकलती है। तो वो अंडा अंडा जब पूरी तरीके हेचिंग हो चुकी थी उसकी, और उसमें से छिपकली निकलने का टाइम था, छिपकली का बच्चा निकलने का टाइम था, तो प्रोफेसर साहब बोले भाई इसको ऑब्जर्व करते रहो और मैं अभी आता हूं। तो वो लेबोरेटरी से बाहर चले गए। वो छोटा सा बच्चा, मतलब बहुत छोटा सा, इमेजिन कर सकते हैं छिपकली के अंडे में से बच्चा निकल रहा है, और वो बहुत छोटा सा बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है उसी में। वो उसका लिक्विड है, कभी उससे लोथ-पोथ हो रखा है, कभी उसमें उसके वॉल्स को टकराता है, बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है। अब उन्हीं स्टूडेंट में से एक इमोशनल सा बच्चा था, उसने बोला यार इसकी मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूं, और उसने उस अंडे को तोड़ दिया और छिपकली के बच्चे को बाहर निकाल दिया। क्या हुआ होगा? उसने मदद की उसकी, लेकिन हुआ क्या? जब वो प्रोफेसर वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो छिपकली का बच्चा जो है वो मर चुका है। तो उन्होंने पूछा कि भैया आपने ऐसा क्यों किया? सेड कि सर वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मुझसे उसका स्ट्रगल देखा नहीं गया। तो स्ट्रगल देखा नहीं गया तो मैंने उसको निकाल दिया। तो प्रोफेसर साहब ने यहाँ पे जवाब दिया, और आप ध्यान से सुनिएगा। प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये स्ट्रगल कुदरत ने उसके लिए निर्धारित किया है। ये स्ट्रगल एक प्रोसेस है उसको, उसके मसल्स को बिल्ड करने के लिए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, ताकि उसकी उसकी बॉडी के अंदर वो मसल्स से जो एक्सरसाइज, उस स्ट्रगल की जो एक्सरसाइज होगी, वो उसको, उसके मसल्स को बिल्डअप करेगी, और वो आगे का जीवन उसका निर्धारण उससे होगा। लेकिन तुमने चूंकि उसके उन मसल्स को बिल्डअप करने में जो प्रोसेस था उसको खत्म कर दिया, तो इस वजह से ये खत्म हो गया। ये अपने जीवन को यहीं खत्म कर चुका है। इसी टाइप से अपलाइन को यहां पे एज अ ट्रेनर आना पड़ेगा। जैसे आप अपलाइन बने, आप बाय डिफॉल्ट आपका रोल बन जाता है एज अ ट्रेनर का, स्पीकर नहीं। स्पीकर तो स्पीकिंग करके निकल जाएगा, ट्रेनर का मतलब जो साथ में चल के बात करेगा, जो साथ में चल के अपने डाउनलाइंस के साथ जाके, अपनी लाइफ लाइन के साथ जाके प्लान और प्रेजेंटेशन करेगा। लेकिन उसमें भी वो एक प्रोसेस है।
वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस बहुत थका देने वाला हो सकता है, बहुत गंदा हो सकता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो उसमें क्या करना है, एज अ अपलाइन आपने 5 प्रेजेंटेशन खुद करनी है। अब मैं अगर डाउनलाइन के हिसाब से बोलूं तो आपने केवल 5 प्रेजेंटेशन में अपने अपलाइन की मदद लेनी है। ओनली 5 प्रेजेंटेशन ऑफ ओके लाइफ केयर। तो सपोज मैं अपलाइन हूं, मैंने किसी एक्स को ज्वाइन कराया, तो ये इट इज माय कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मेरा 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 मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने डाउनलाइन के साथ जाके 5 प्रेजेंटेशन करूं, स्पेसिफिकली 5 प्रेजेंटेशन। तो उसमें क्या होना है, आप ऑब्जर्व करेंगे और लर्न करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब मैं ये देखता हूं कि अपलाइन दे रहा है प्लान और डाउनलाइन लगा हुआ है व्हाट्सएप चैटिंग पे, ऐसा नहीं। जब आपके अपलाइन प्लान दे रहे हैं तो उस टाइम पे आपका कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि आप ऑब्जर्व करें और सीखें कैसे वो शब्दों को मोड़ रहे हैं, कहां पर किस चैलेंज को कैसे किस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं। तो पहली 5 प्रेजेंटेशन आप अपने अपलाइन से करवा सकते हैं और वहां पर आपको ऑब्जर्व करना है। अगली जो 5 प्रेजेंटेशंस हैं वो आपके द्वारा होंगी। पहली 5 प्रेजेंटेशन आपके अपलाइन ने दी और आपने देखा और सीखा। अगली 5 प्रेजेंटेशन आपने दी, आपके अपलाइन देखेंगे और आपको करेक्ट करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, पहली 5 प्रेजेंटेशन आपके अपलाइन ने दी। जब आपके अपलाइन प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो आपने ऑब्जर्व किया और लर्न किया। अगली 5 प्रेजेंटेशन आपने देनी और अपने अपलाइन को बैठाना है साइड में, बोलना सर आप देखो और कहीं गलती है तो मुझे करेक्ट करो। तो यहां पे अपलाइन को भी करेक्ट उसी टाइम पे नहीं करना, पूरी प्रेजेंटेशन वो गलत दे रहा है सही दे रहा है देने दीजिए, लेकिन लास्ट में ये कहते हुए कि मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूं, इन्होंने प्लान तो बहुत अच्छा दिया, बहुत ही एक्सीलेंट प्लान दिया, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूं, तो वो इस तरीके से आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स बनना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस से अगर आप निकलेंगे, आप बोलेंगे नहीं 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 मैं ही, मेरा अपलाइन ही प्लान देता रहा, मेरा अपलाइन ही प्लान देता रहा, मेरा अपलाइन ही प्लान देता रहा, तो वो छिपकली वाली कहानी याद रखिएगा कि आप प्रोसेस को अवॉइड कर रहे हैं। प्रोसेस को अवॉइड करना मतलब डेथ को इनवाइट करना है। अगर प्रोसेस को अवॉइड किया गया तो आपको फिनिश प्रोडक्ट कभी नहीं मिलने वाला। अगर हम बिस्किट का प्रोसेस देखेंगे, जो बिस्किट और जो कुकीज आप खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, अगर उसके प्रोसेस को आप देखेंगे तो आप खाना छोड़ देंगे। मतलब अगर आप किसी बेकरी में जाकर आप देखेंगे किस प्रोसेस से वो निकल रहा है तो शायद आपको वो उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब उसको प्रेजेंटेशन आपकी फाइनल पैकिंग में जब आपके पास बिस्किट्स आते हैं, कुकीज आती हैं, तो आप उनको बड़े चाव से खाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस, अगर आपने एक फिनिश प्रोडक्ट बनना है तो आपको इस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। एंड प्रोसेस सिंपल और सिंपल ये प्रोसेस है कि आपको 5 प्रेजेंटेशन अपने अपलाइन से करानी है और उसे सीखना है। अगली 5 प्रेजेंटेशन आपने खुद करनी है और अपने अपलाइन को बोलना है कि सुनिए सर, देखिए सर और मुझे करेक्ट कीजिए। इस तरीके से आप इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे, एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो सेल्फ रिलायंट है, जो खुद सब कुछ कर सकता है और कभी भी सीखने की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, चाहे कहीं पे भी है। हमारे मेंटर साहब बोलते हैं कि अगर आपके 150 किलोमीटर के दायरे में भी कोई इवेंट हो रहा है कंपनी का, तो वो आपके नियर बाय इवेंट है। 150 किलोमीटर के दायरे में भी अगर कोई इवेंट हो रहा है तो इट इज अ नियर बाय नेबरहुड इवेंट, उसको जरूर अटेंड कीजिए। वहां पर एक एनर्जी आपको मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उन लोगों से सीखने का जो ऑलरेडी सक्सेस हैं, जहां पर आप जाना चाहते हैं, जहां जैसा आप बनना चाहते हैं, वो ऑलरेडी वो चीजें हासिल कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों को सुनने का मौका आपको मिलता है, जो आपको एक आपका नया वर्जन आपका तैयार होता है, नया अपडेटेड वर्जन आपका बनता है। एक चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे मैं अभी एंटरप्रेन्योरशिप की यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, मतलब पैसा अगर आप यहाँ पे बनाने के लिए आए हैं, पैसा बाय प्रोडक्ट है। आप पैसे को फोकस करेंगे, पैसा नहीं बनेगा। आपको फोकस करना पड़ेगा प्रोफेशनलिज्म को, प्रोफेशन को।
पैसा आता है प्रोफेशनलिज्म में। अब आप इस बात को एग्री करेंगे, कैसे? आप गली में भी क्रिकेट खेलते हैं लोग, छोटे-मोटे मोहल्ले में भी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन पैसा किसको आ रहा है? प्रोफेशनल क्रिकेटर को। बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, जॉगिंग करते हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा और सीरियस जॉगिंग करते हैं हॉबी के तौर पे, एथलीट्स के तौर पे। लेकिन पैसा किसको आता है? जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं। तो आप सिंपल ट्राई के तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसे ही मेरा एक दोस्त आया था, उसने मुझे ज्वाइन करा दिया। एक तो ये एटीट्यूड है। एक एटीट्यूड ये है कि ठीक है यार, मुझे अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा। मैं बाहर से खरीदता था, मैंने यहां से लेना शुरू कर दिया। 3 तरीके हैं आपके पास और ये तीनों में से कहीं एक कैटेगरी में आप अपने आप को पाएंगे और पूछिए अपने आप से, आप ओके लाइफ केयर कैसे कर रहे हैं? एक तो है कि मेरे एक दोस्त ने आके मुझे बताया, मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है, अपने लिए घाटे का कुछ सौदा है नहीं, 45 रुपए का टूथपेस्ट बाहर से ले रहे हैं, यहां से भी ले लेंगे, एक ही बात है। दूसरा, आपको लगा कि मैं घर पे बैठा रहता हूं, मेरे को हॉबी है यार, 2-4 लोगों से मिलना उलना अच्छा लगेगा। और एक होता है प्रोफेशनल, जो लोग केवल ट्राई करने के हिसाब से आते हैं, पैसा उनको नहीं आएगा। जो हॉबी के तौर पे आए उनको भी पैसा नहीं आएगा। मतलब पैसा हॉबी से आपको छोटा मोटा पैसा आ सकता है, लेकिन पैसा आता है प्रोफेशनल्स को। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर आपके पास बहुत अधिकता में पैसा आ सकता है, बहुत अधिकता में सफलता आ सकती है। तो अब मुद्दा यह है कि प्रोफेशनल बनने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं? तो प्रोफेशनल बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत है और ये तीनों चीजें में से अगर एक भी चीज आपके पास नहीं है तो आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं। क्रिकेटर बनने के लिए आपको किट खरीदनी पड़ती है, एथलीट्स बनने के लिए आपको इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं, कोच को हायर करना पड़ता है और फिर डिवोशन के साथ काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि मैं सचिन तेंदुलकर या मैं विराट कोहली से इंस्पायर्ड हो गया। अब मुझे लगा कि विराट कोहली जो है मेरे एज ग्रुप का बंदा है और ये यार बड़ा इसने नाम कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत फैन फॉलोइंग है, तो मैं भी क्रिकेटर बन जाता हूं। पैसा खर्च नहीं करूंगा, कोच हायर नहीं करूंगा। चलो कोच भी हायर कर लेता हूं, पैसा भी अरेंज कर लेता हूं, लेकिन टाइम नहीं दूंगा जी। पॉसिबल है प्रोफेशनल बनना? नेवर। उसके बाद एनर्जी मेरा रहेगा, मैं टाइम भी दे रहा हूं लेकिन मेरे को वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ नहीं दे रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी है, आप चाहे आप ऑलरेडी अभी नए जुड़े हैं या आगे ऑलरेडी आपका एक टीम बन चुका है, तो ध्यान से सुनिएगा। पैसा मिलेगा प्रोफेशनल को। प्रोफेशनल वो है जो पहिए को दोबारा खोज करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि ये मान चुका है कि पहिया गोल ही रहेगा, गाड़ी चाहे कोई भी हो। अगर आप पहिए के ऊपर कोई R&D सेंटर बनाते हैं, बोलते चलो पहियों को कुछ, हाँ लाइव वाला आप डाल सकते हैं, उसका रिम उसका चेंज कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन उसकी डायमेंशन सेम रहेगी, उसका जो आकार है वो सेम रहेगा। तो री इन्वेंशन करने की जरूरत नहीं है, पैसा प्रोफेशनल को आएगा। प्रोफेशनल वो व्यक्ति है जो री इन्वेंट नहीं करता, बल्कि एक सिस्टम को फॉलो करता है, एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कुछ वैल्यूज को फॉलो करता है। प्रिंसिपल हमेशा और सभी के लिए काम करते हैं। जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण का एक प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। एक अमीर व्यक्ति, उसको छत से धक्का मार दो वो भी नीचे गिरेगा, एक गरीब व्यक्ति भी नीचे गिरेगा, एक धर्मात्मा व्यक्ति भी नीचे गिरेगा, एक जो व्यक्ति बहुत करप्ट है, बहुत कैरेक्टरलेस है, उसको भी अगर धक्का मारेंगे वो भी नीचे गिरने वाला है। तो नियम जो है, जो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीवन, किसी भी व्यक्ति के मतलब उसका क्या प्रोफाइल है, उस इट डजंट मैटर। लॉ ऑफ ग्रेविटी, द प्रिंसिपल हर किसी के लिए काम करता है। इसी टाइप से नेटवर्क मार्केटिंग का प्रिंसिपल भी हर किसी के लिए काम करता है। आप कितने पढ़े लिखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी हाइट क्या है, कलर क्या है, जात कौन सी है, धर्म कौन सा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नियमों को फॉलो करेंगे
तो नियम आपके लिए वैसे ही काम करेगा जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हर किसी व्यक्ति के लिए काम करता है। और वो नियम ये कहता है कि पैसा केवल प्रोफेशनल व्यक्ति बनाएगा, और प्रोफेशनल व्यक्ति वो है जो पैसा, समय और एनर्जी तीनों को सेक्रीफाई करने की ताकत रखता है। अगर आप पैसा खर्च करने की ताकत रखते हैं अपने ऊपर, अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं, अगर आप पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एक अच्छे प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर्स, लीडर्स की जो क्वालिटीज हैं वो क्या हैं उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं। बेसिकली क्या होता है, लोग बोलते हैं पे आउट पे आउट पे आउट। मैं कहता हूं पे आउट बाद में आएगा, पहले आपको प्रोडक्ट समझना पड़ेगा। अगर आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया और अगर आप प्रोडक्ट को यूज करना समझ गए, अगर आप प्रोडक्ट की वैल्यू समझ गए, तो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट अगर बिकेगा तो वॉल्यूम क्रिएट होगा, वॉल्यूम क्रिएट होगा तो पे आउट बनेगा। अगर आप पे आउट को फोकस कर रहे हैं, सेल्स को फोकस नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट को फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी ऊंचाइयां हासिल नहीं कर सकते। तो पे आउट एक बाय प्रोडक्ट है, किस चीज का? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट मतलब पे आउट बाय डिफॉल्ट अपने आप बनेगा अगर प्रोडक्ट की सेल होगी, अगर वॉल्यूम क्रिएट होगा। तो अच्छे लीडर होने के नाते एक अच्छा लीडर क्या करता है उसको समझ लो। अगर आपको सफल होना है तो ये काम करने बहुत जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट। अपने आप से पूछिए कि जो जो प्रोडक्ट मेरे पास मेरी कंपनी के कैटलॉग में है, मेरे घर में वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है क्या? अगर है तो क्या मैं उसको यूज कर रहा हूं? तो कहने का मतलब ये है कि यूज द प्रोडक्ट। जो अच्छे लीडर हैं वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जो सफल लीडर हैं वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं। आप किसी भी अच्छे सफल व्यक्ति के घर में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर उन्होंने 5, 6, 7, 8, 10 प्रोडक्ट को वो लोग अपने रूटीन यूज में ले रहे हैं। एक अच्छा लीडर, एक सफल लीडर टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा। आप कहीं भी जा रहे हैं, अभी अब मैं आपको बता रहा हूं, आई वॉज हैविंग, मेरा दांत में दर्द था। दांत में दर्द था तो मैंने वो अपना प्रोबायोटिक टूथपेस्ट यूज किया। प्रोबायोटिक टूथपेस्ट यूज किया तो मेरे को अभी 2 दिन बाद मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार वो दांत का दर्द तो गया। तो मैं दुनिया में इस प्लानेट अर्थ के ऊपर अकेला व्यक्ति नहीं हूं जिसका दांत दर्द होता है। बहुत सारे लोग मेरे सर्कल में हैं। तो आई विल टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट, बिल्ड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाते हैं, इमेज उसका, प्रोडक्ट का इमेज बनाना कि प्रोबायोटिक ऐसा एक ऐसा टूथपेस्ट है जो हमारे अलावा नहीं है इंडिया के बाद किसी के पास। प्रोबायोटिक ऐसा टूथपेस्ट है जो आपके मुंह के अंदर जो जो गुड बैक्टीरिया है उनको 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 मतलब सर्वाइवल देता है, उनको जनरेट करता है, उनको मदद करता है एक अच्छा लाइफ स्पैन देने में। जिसकी वजह से क्या होता है, बैड ब्रीथिंग का इशू नहीं होता और बहुत सारे जो मेडिकल चैलेंजेस हमारे टीथ को लेके हो सकते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, वो प्रोडक्ट को शो करते हैं, वो प्रोडक्ट को कैरी करते हैं, वो प्रोडक्ट को सर्व करते हैं। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आपके बैग में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है? क्या आप प्रोडक्ट को कैरी कर रहे हैं? क्या आप प्रोडक्ट को जब भी आपका मूड होता है, जब भी आपको मौका मिलता है, क्या आप उसके बारे में बात करते हैं? क्या उसकी एक बेटर इमेज आप बनाने की कोशिश करते हैं? तो ये सब चीजें जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट की सेल डाउन द लाइन बनेगी और ये सेल आपके वॉल्यूम को बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। जब बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगी तो डेफिनेटली पे आउट आपका बड़ा होगा। हम पे आउट की बजाय अगर प्रोडक्ट को फोकस करें और धीरे धीरे वो एक ऐसी लॉबी तैयार हो जाए जो प्रोडक्ट को यूज कर रही है और धीरे धीरे रूटीन में यूज कर रही है। आज मेरे पास अगर 100 लोग हैं एंड 100 लोग अगर हजार हजार रुपए का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो 1 लाख रुपए का बिजनेस वॉल्यूम यानी 50,000 बीवी का बिजनेस वॉल्यूम तैयार हो गया। 1 लाख रुपए आईएनआर में। 3 प्रेजेंटेशन डेली दें। अब ये प्रेजेंटेशन जूम से हो सकती हैं, ये प्रेजेंटेशन 1-to-1 हो सकती हैं, ये प्रेजेंटेशन ग्रुप में हो सकती हैं, ये प्रेजेंटेशन जनरल डिस्कशन हो सकता है आपके अपने स्पाउस के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई नहीं मिला तो आप उनको बैठा के समझाने की कोशिश कर सकते हैं। सो दैट कंसिस्टेंसी, आपके ब्रेन को नहीं मालूम है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, तुम्हारा ही व्यक्ति है या तुम एक रोल प्ले कर रहे हो। ब्रेन को सिर्फ एक मैसेज आता है कि आपने कमिटमेंट किया था कि मैं तुझे 3 प्रेजेंटेशन करना है और वो 3 प्रेजेंटेशन का खाका पूरा कर रहा है हर डे। ट्रेनिंग को मिस मत कीजिए। एंड जो भी कंपनी का जो मीटिंग्स होती हैं, जो हमारी हॉल मीटिंग्स होती हैं, अभी 9 तारीख को हम लोग प्लान कर रहे हैं
अखिलेश जी के साथ एक मीटिंग, जो 42 lakhs पर मंथ इनकम कमाने वाले हमारे एक मित्र हैं, हमारे अपलाइन में आते हैं। उनकी एक मीटिंग हम 9 तारीख को प्लान कर रहे हैं, मुंडका डीपीयूसी में। तो आप लोग इनवाइटेड हैं, उसपे भी आप आइएगा। तो ऐसे लीडर्स को सुनने में बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जिस राह पे हम जा रहे हैं, जिस रास्ते पे हम जाना चाहते हैं, जो मंज़र हम हासिल करना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी वो हासिल कर चुका है, तो उसको सुनना बनता है। तो ये मीटिंग्स आपको एक नई डायरेक्शन देती हैं, ये मीटिंग्स आपको एक नया जज़्बा देती हैं। तो अकाउंटेबल होना है, जो आप काम कर रहे हैं, कौन-सा प्रोडक्ट किसको दिया है, क्या उसका पैसा आया, नहीं आया, उनसे आप फीडबैक लीजिए, रिजल्ट आए, नहीं आए। आपने किसी को राइस ब्रांड ऑयल दिया, तो अगले महीने आप उनसे दोबारा कॉल कीजिए कि क्या आपका राइस ब्रांड ऑयल का क्या रिव्यू था? क्या आपको दोबारा चाहिए? तो ऐसे आपके पास एक व्यक्ति जिसके पास आप गए, आपके पास 3 चॉइसेस हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है उसको देने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए ओके लाइफ केयर का, वो प्रोडक्ट भी खरीदे, यूज़ भी करे और आगे बेचे भी। अगर ऐसा वो नहीं कर सकता है, तो आप उसको एक कंज्यूमर बना सकते हैं। आप उनको बोलिए फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, दिस तुलसी इज़ एक्सीलेंट। अभी सर्दियों का मौसम है, ये बरसात का मौसम है, बहुत सारी बीमारियाँ, अनवांछित बीमारियाँ आपके पास आपको घेरे खड़ी हैं। आप गर्म पानी में 2 ड्रॉप तुलसी की रोज़ लेना शुरू करें, आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इट हार्डली कॉस्ट ₹152। तो आप उसको रिटेलिंग कर सकते हैं। अगर वो रिटेलिंग में भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को लेके। तो आपकी प्रायोरिटी जो है, आपकी जो प्राथमिकता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग होनी चाहिए। लोग क्या कहते हैं, अगर आप देखिए, मैं आपको एक मतलब मैं इसमें बोलता है संडे डैडी। संडे डैडी क्या होता है कि अगर आप अपने घर में भी अगर मतलब जाना बंद कर देंगे ना, मतलब भारी बाहर घूमते रहेंगे, भारी बाहर घूमते रहेंगे, तो शायद आपके मतलब बच्चे भी आपको पहचानना बंद कर दें। तो फादर की बजाय, डैडी की बजाय संडे वाले डैडी, अगर संडे संडे को आप जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको केवल संडे डैडी बोलना शुरू कर दें। तो थिंक अबाउट इट कि अगर आपके बच्चे जो छोटे हैं, जो मतलब भगवान का रूप है, वो आपको पहचानने से इनकार कर सकते हैं, तो आपके जो क्लाइंट हैं, अगर आप उनके साथ कंसिस्टेंट नहीं हैं, अगर आप उनके साथ लगातार बने हुए नहीं हैं, अगर आप उनको अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो सोचिए कि वो आपको क्या बिज़नेस दे पाएँगे या क्या देंगे। तो वो भी आप मतलब वो आपको भी वो उसी कैटेगरी में रख सकते हैं कि मतलब बहुत ही अवॉइडिंग कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आपके पास ओके लाइफ केयर एक सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए, इसके इर्द-गिर्द बाकी चीज़ें घूमें। हम लोग क्या बोलते हैं, आज बारिश हो रही है, आज इसलिए नहीं गया, आज संडे है इसलिए नहीं गया, आज मेहमान आए, इसलिए प्लान नहीं हो पाया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये दिखाती हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को एक साइड ऑप्शनल, ओके लाइफ केयर को एक ऑप्शनल प्रोफेशन के तौर पे लेके चल रहे हैं। जिस दिन हम इसको सेंट्रल पॉइंट पे रख लेंगे कि आज मेहमान आए मेरे घर पे, मैंने बोला सॉरी यार आज मत आओ, आज तो मेरे ओके लाइफ केयर की जूम मीटिंग है। अगर ये एटीट्यूड जिस दिन आपके पास आ गया, उस दिन डेफिनेटली आपके साथ बहुत सारी चीजें पॉजिटिव टर्न अप करेंगी और आप बहुत बड़ा कर पाएंगे। एक डिस्कवरी चैनल पे ना पीछे एक वो दिखा रहे थे, शेर के ऊपर, टाइगर के ऊपर, मतलब उस ब्रीड के ऊपर की जो लॉयंस होते हैं, जो टाइगर्स होते हैं, जो चीतास होते हैं, उनकी थ्योरी क्यों है, जंगल का राजा शेर। लेकिन शेर को अगर देखें ना, तो उसकी हाइट होती है ना, वो इतना भारी भरकम होता है ना, इतना ताकतवर होता है, फिर भी वो जंगल पे राज करता है। क्या कारण? कारण उसका एटीट्यूड। उसको कोई भी जानवर का साइज, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है, उसको सिर्फ एक चीज नजर आती है कि ये मेरा फूड है, भोजन है मेरा, एंड इस भोजन को करने की क्षमता मेरे अंदर है। यानी आपको सामने वाले के अंदर अपना प्रोस्पेक्ट्स नजर आना चाहिए, शेर की तरीके से। कि शेर क्यों अपनी प्रोस्पेक्टिव नजर आती है, हिरण है तब भी उसको फूड नजर आता है, और गैंडा है और हाथी है तब भी उसको फूड नजर आता है, एंड उसको अपनी बाजुओं पे, अपने कैलिबर पे, अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा होता है। और ये एटीट्यूड उसको जंगल का राजा बना देता है। उसको नहीं पता है कि इसका साइज क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो भाग सकता है, वो दौड़ सकता है, वो तैर सकता है,
शेर को सिंपल एक चीज मालूम है कि सामने वाला उसका भोजन है एंड उस भोजन को करने की क्षमता, ताकत और कैलिबर उसके अंदर है। अगर यही एटीट्यूड हमारा है कि हमारे सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारा प्रोस्पेक्ट है और प्रोस्पेक्ट को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसकी नेगेटिविटी को खत्म करना है, कैसे उसके सवालों को जवाब देने हैं, वो सब मेरे को मालूम है, तो हम उसको अटैक कर सकते हैं एंड वी विल बी द किंग ऑफ ओके लाइफ केयर। हम नेटवर्क मार्केटिंग में और ओके लाइफ केयर के राजा होंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट में मैंने अपना एज पर माय कमिटमेंट मैंने खत्म कर लिया है। नाउ द प्लेटफॉर्म इज ओपन। आप सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन है। मैं चाहूंगा कि आप अपने रिव्यूज और आप